अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं हूं डॉक्टर कासिम वजीर सैयद, आप सबका काविश के हम होंगे कामयाब 10 इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम होंगे प्रोग्राम हम होंगे कामयाब, ये प्रोग्राम जो है गुज़िश्ता 10 सालों से मुसलसल अंजाम दिया जा रहा है, मुनाकिद किया जा रहा है और इससे बेशुमार बच्चों ने फ़ायदा उठाया और बेशुमार बच्चे अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हुए हैं। लिहाजा हम शुरू करते हैं, हम होंगे कामयाब 10। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि अभी आपने सुना कि यही वो प्रोग्राम है, यही वो मंच है, यही वो स्टेज है जहां से आप जैसे तलबा के अंदर हौसला, जज्बा, लगन और शौक पैदा होगा। तो मैं एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करता हूं। अजीज सामीन, हम सब जानते हैं कि हमारे साथ मसाइल शुरू से लगे हैं। हर दौर में इंसान के साथ मसाइल लगे हुए हैं और इंसान मसाइल से जूझता रहा है, लेकिन हमें ये भी अच्छी तरह पता है कि अगर हम उन मसाइल का हल तलाश लेंगे तो जिस तरह हर तकलीफ के बाद राहत हुआ करती है, बिल्कुल हर मसले का हल है। आज इस चूंकि हम लोग हर दौर के मसाइल जो है अपने नोयत के अलग अलग होते हैं। एक ज़माना था जब इंसान के पास सवारी करने के लिए कोई ज़रिया नहीं हुआ करता था, तो इंसान ने साइकिल, उसके बाद मुख्तलिफ सवारियों की अक़साम पैदा की। आज चूंकि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी के मसाइल कुछ मुख्तलिफ हैं, तो आज इस 21वीं सदी के मसाइल और उनके हल, इस उन्वान पर बात करने के लिए मैं हुकूमत महाराष्ट्र के सनद याफ्ता करियर काउंसलर और रोजनामा इनकलाब के कॉलमनिस्ट, इसी तरह मदनी हाई स्कूल के प्रिंसिपल जनाब आमिर अंसारी को आवाज दूंगा और साथ में मुंबई उर्दू हाई स्कूल के बहुत ही फ़ाल मुअल्लिम जनाब मुनव्वर मलिक साहब को आवाज दूंगा कि वो एक एक करके आए और आज के 21वीं सदी के मसाइल और उनके हल पर बात करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि इन हालात में, जबकि पिछले 1-1.5 महीने से थोड़े से मामलात, ख़ास तौर पे पिछले हफ्ते 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जिसमें हम लोगों को ये शक था, डर था कि किस तरह से ये प्रोग्राम इतनी बड़ी तादाद में हमारे बच्चे आएंगे, लेकिन बहरहाल सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही है। मैं तमाम प्रिंसिपल्स का, जो स्कूलों के ज़िम्मेदारान हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा काविश के बिहाफ पर कि उन्होंने खुद से हिम्मत की, रिस्क लिया और हमारे सारे बच्चे जो है आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो ज़ोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। हम लोग बात करने वाले हैं इस दुनिया में जो तरक्की की इंतहा को दुनिया पहुँच रही है, कि अल्लामा इकबाल ने आज से कई साल पहले क्या कहा था कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग जो है वो देखना चाहेंगे। 2-3 वीडियोस में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको देखकर ज़रूर आप दंग रह जाएंगे शायद। एक हॉस्पिटल का वीडियो है, ये मुंबई का बेलापुर में मौजूद एक हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल। इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है, और इस एम्बुलेंस के अंदर लाइव हार्ट वो लेकर जाया जा रहा है और ये लाइव हार्ट पूना से एयरलिफ्ट करके मुंबई में लाया गया है और मुंबई के बेलापुर में मौजूद अपोलो हॉस्पिटल में एक शख्स जिसको हार्ट की ज़रूरत है, उसके साथ ये हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का अमल, ये काम किया जा रहा है। ज़ोरदार तालियां इन डॉक्टर्स के लिए बजाएं आप कि ये काम हमारे मुल्क में, हमारे शहर में हो रहा है। तकरीबन मुंबई जो एयरपोर्ट है वहाँ से बेलापुर का रास्ता 22 किलोमीटर का है। ये एम्बुलेंस और पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस, सब ने मिलकर 18 मिनट में ये पूरा का पूरा सफ़र तय किया। उसी तरह से एक दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो किधर जा रही है। आप इसमें
एक कैप्सूल देख रहे हैं, एक रॉकेट है, स्पेसशिप जैसा कोई चीज आपको दिखाई दे रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है जमीन से। ये रॉकेट, इसके अंदर सैटेलाइट नहीं है बल्कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, तकरीबन 7 लोग हैं जिसमें अमेज़न के सीईओ भी मौजूद हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं सेकंड्स भी शुरू है, यहाँ पर 29 सेकंड 2 मिनट्स हो गए। Down the New Shepard rocket. Look at that view. और ये पूरा का पूरा स्पेसशिप Unreal. ऊपर जा रहा है, किस नाम से? स्पेस टूरिज्म के नाम से। Awaiting separation here. बहरहाल मैं इस वीडियो को इसलिए ज्यादा देर तक नहीं चलाना चाह रहा, हमारे पास टाइम कम है। उस वीडियो के अंदर महज 15 मिनट के अंदर 7 लोग जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं स्पेस का मजा लेने के लिए। बीइंग अ टूरिस्ट वो वहां से दुनिया को और अर्थ को, प्लैनेट्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा ना कि मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। इसमें आप एक ध्रुव राठी का एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें ये रोबो डॉग से बात कर रहे हैं। इससे बात कर रहे हैं, ऑप्शन हो सकता है रोबो डॉग। रोबोट डॉग, इसके बाल भी नहीं झड़ते और देखो कितने अच्छे से रिएक्ट करेगा अगर मैं इसे पेट करूंगा तो। ये सारे वीडियोस ये बता रहे हैं कि दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। हम अपने इलाके में, हम अपने मोहल्ले में, हम अपनी स्कूल्स में, हम अपने शहर में जो भी कर रहे हो, शायद इन चीज़ों से, इस टेक्नोलॉजी, इस एडवांस टेक्नोलॉजी से हम वाकिफ नहीं है। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो हम आपको ये दावत देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अवेयर रहें, आप अनजान ना रहें कि आपके आसपास क्या हो रहा है, वरना आइंदा 5 साल में दुनिया इधर की उधर हो जाएगी और हमने जो गोल सेट किया है या सेट करने वाले वो कहीं समझिए कि ऑड मैन आउट ना हो जाए। इसलिए अपने आप को अवेयर रखना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का दौर है, नॉलेज एक्सप्लोजन का दौर है और हम ये कहेंगे सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में जिस शख्स के पास पैसा नहीं है वो गरीब नहीं है। डेफिनेशन ऑफ पुअर इन टुडेज वर्ल्ड इज व्हाट? अ पर्सन हु डोंट हैव नॉलेज। और सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है, बहुत सारे लोग नॉलेज रखते हैं लेकिन अधूरी नॉलेज रखते हैं। तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ बताऊं कि मुंबई का केसी कॉलेज का शुमार मुंबई यूनिवर्सिटी में हुआ करता था 3 साल कबल तक, और अब जो है वो केसी कॉलेज जो है वो एक खास यूनिवर्सिटी के अंडर में, दूसरी यूनिवर्सिटी के अंडर में आ गया है। उसी तरह से सोशल कॉन्टैक्ट्स हमारे होना बहुत जरूरी है। आप अकेले अब इस दौर में कुछ नहीं कर पाएंगे या बहुत कम चीजें आप कर पाएंगे। तो आपको ये बात याद रखना है कि जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आने वाले चेंजेस हैं, खासतौर पे NEP 2020 को लेकर, वो असरअंदाज होंगे किस पर? आप पर। आप जो स्टूडेंट है, आपको अभी यहां से 7-8 साल 10 साल का सफर तय करना है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है और उसकी अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, सारे के सारे गेटवेज अब एंट्रेंस बेस हो गए। 10th और 12th के मार्क्स या मार्कशीट, आपके कुछ सब्जेक्ट काउंट होंगे वहां पर, लेकिन एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए आपको? एंट्रेंस। तो आपको मैं सिर्फ चंद एंट्रेंस के नाम बताता हूं। ये हमारी दूसरी जो स्लाइड है आप देखिए। जो बच्चे इस साल, हमारा एक मुंबई का बड़ा मशहूर कॉलेज है NM कॉलेज, नाम सुना होगा आपने विले पार्ले में। NM कॉलेज में इस साल से ग्रेजुएशन का जो FY बीकॉम का नॉर्मल ग्रेजुएशन का जो कोर्स है, उसमें एडमिशन कौन से बेस पे वो पता है आपको? आमतौर पे 12th के बाद 12th कॉमर्स आर्ट्स का बच्चा जो है वो बीकॉम में एडमिशन ले लेता है, लेकिन इस साल 2023-24 जो करंट एकेडमिक ईयर है, इसमें उनका एडमिशन CUET के बेस पर हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जिन बच्चों ने ये एग्जाम नहीं दिया था वो मिस कर गए एडमिशन से, क्योंकि वो एडमिशन प्रोसेस से अवेयर नहीं थे। उसी तरह से क्लैट है, नीट है, NDA है, नेस्ट है, बिट सेट है, डैट है, यूसीड है, ये सब नाम सुनकर चक्कर आ रही है शायद आपको। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं अपने रोल को, अपने डेस्टिनेशन को टालते हैं कि बेटा क्या करोगे आप 10th के बाद? तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं? सर अभी डिसाइड नहीं किया। या बच्चे क्या बोलते हैं? सर अब्बू जो बोलेंगे वही करूंगा। फिर अब्बू के पास गए, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते? मेरा बेटा जो बोलेगा मैं तो वही बनाऊं।
तो ये गोल जो है ना, बॉल इधर से उधर चलता रहता है और हम शायद डिसाइड नहीं कर पाते। 12th में आ जाएंगे तो इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम है, इससे ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम है। कोई बच्चा अगर आज डिसाइड करता है कि मुझे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना है, उसको 10th में डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 11th 12th में उसको एक खास एग्जाम का प्रिपरेशन करना है जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। 12th के बाद 16.5 साल से 19 साल के दरमियान की एज वाला बच्चा और बच्ची ही इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। एक साल आपने अटेम्प्ट किया, अगर मिस कर दिया तो हो सकता है कि आप एज बार आपकी चली जाएगी। तो आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। उसी तरह से एक चीज जो मैं खास तौर पे इस बड़े मजमे में और जो लोग हमको लाइव देख रहे बताना चाहूंगा, आज का दौर जो है ना, मालूम कौन सा दौर है? मार्केटिंग का दौर है। नीचे क्या लिखा हुआ है? जो दिखता है वो बिकता है। तो हमारे बच्चों को और हमारे पेरेंट्स को बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के जरिए एआई का कोर्स, 4 महीने का कोर्स, 2 लाख रुपए, बस सिर्फ 2 लाख रुपए दीजिए, आपका बच्चा कौन सी क्लास के? 9 के बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माहिर बना देगा। कितने रुपए में? सिर्फ 2 लाख रुपए में। कितने महीने में? सिर्फ 4 महीने में। तो इस तरह की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है उससे हमको बचना रहेगा। हम ऐसे कई पेरेंट्स को जानते हैं जो इस तरह के कुछ कोर्सेज में फंस चुके हैं। नई यूनिवर्सिटीज, खासतौर पे मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस साल 2023-24 का जो करंट एकेडमिक ईयर है, बहुत कम बच्चे यहां बैठे हैं या टीचर्स हैं उनको पता होगा कि इस साल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक नई यूनिवर्सिटी का आगाज किया। उसका नाम है MSSU। बोलिए मेरे साथ, MSSU, महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी एल्फिस्टन कॉलेज जो हमारा जेवियर्स कॉलेज के बाजू में, वहां पर उसका हेड ऑफिस है। एक जो है वो खारगर में उसका इंस्टीट्यूट है और एक जो है वो पूना के अंदर। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर कोई अदारा अभी बनाएगी तो आपको क्या लगता है वो उसमें कौन से कोर्स चलेंगे? वो ऐसे कोर्सेज होंगे जिसके कोर्स करने के बाद में आपको फौरन एम्प्लॉयमेंट, यानी वो एम्प्लॉयबल बना देगी आपको। तो उसी तरह से टिस है या उसी तरह से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटीज है। ये सारे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ इतना आपको ये इस सेशन में बताना चाह रहा था अब तक के कि प्लीज बी अवेयर। क्या चल रहा है ना आजू बाजू, वो आप मालूम करके रखिए। ठीक है, हम आजू बाजू तो देख लिए क्या चल रहा है, लेकिन अभी शायद हमको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मैं क्या हूं। सही है? तो ये शख्स आपको घूर घूर कर देख रहा है और क्या बोल रहा है? अच्छा, मुझे ये बताइए, कितने बच्चे खामोशी से अकेले कभी कभार 10 मिनट वक्त गुजारते हैं और किसी से बात नहीं करते, अपने आप से बात करते? आईने के सामने नहीं, आप अकेले हैं और रोजाना अगर आप 8 से 10 मिनट इस तरह से गुजार रहे हैं जिसमें आप अपने गुजरे हुए चंद घंटों का रिवीजन करते हैं या आप सोचते हैं कि आपने क्या किया, तो उस पर जो है वो आप वही बच्चा जो है वो शायद बहुत होशियारी से अपने आप को अवेयर है ऐसा महसूस कर पाएगा। मैं मुनव्वर सर से दरख्वास्त करूंगा कि इस चीज को आगे बढ़ाएं। हमारे वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त इस हॉल में बैठे हुए हैं, ऊपर की तरफ भी माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, और वो हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र के तकरीबन 36 अजला से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं सभी का एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आमिर सर की बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमें दुनिया को समझने से पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। दुनिया में जितने कामयाब तरीन इंसान हैं, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने अपने आप को पहचाना। अल्लाह ताला ने मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ दी है, मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ें मुझ में पॉजिटिव है, मेरे कौन से थ्रेड्स है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा यहाँ हॉल में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, जो बच्चे लाइव हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 3 किस्म के बच्चे यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स हैं जो वेरी सिंसियर है एंड स्टडीज़ है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। जितना वक्त बचा है इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और बहुत मोहतात है
अपनी पढ़ाई को लेकर। दूसरे वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो स्टडियस तो है, जो स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन वो मूडी है अभी, मतलब उनको लग रहा है कि अभी वक्त और बाकी है, कर लेंगे, मौका मिलेगा, मतलब स्टडियस होने के बावजूद मूडी है। और तीसरे वो स्टूडेंट जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए खतरे की घंटी है, वो है इनसिंसियर एंड केयरलेस, मतलब जिन्होंने अब तक अपनी ज़िंदगी के बारे में, इस इम्तिहान के, इस अहम इम्तिहान के बारे में न सोचा है न वो सोचना चाह रहे हैं। तो ये तीनों स्टूडेंट आप सोचें कि आप कौन से ज़िमरे में आते हैं, और इंशाल्लाह सभी कोशिश करेंगे कि हम पहले ज़िमरे में जाएंगे। सर इनसे पूछ लेते हैं ना कि कौन से ज़ुमरे में आते हैं। सेकंड वाले हम लोग अच्छा, फर्स्ट में कितने, फर्स्ट में, पहले वाले में एक बार जोरदार तालियां जो पहले ज़ुमरे में आ रहे हैं उनके लिए। अच्छा देखिए, हम लोग अक्सर इस स्लाइड पर जब बच्चों से पूछते हैं तो अक्सर बच्चे वो इसी सेफ जोन में रहना चाहते हैं कि सर मैं पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन मूड नहीं होता, मन नहीं करता मेरा। तो देखिए, अगर आपको जो टेक्नोलॉजी की बात मैंने किया कि भाई एक बंदा जिसका हार्ट लेकर पूना से एयरलिफ्ट करके एयरपोर्ट के जरिए वापस से, मतलब एयरलिफ्ट के जरिए पूना से मुंबई, मुंबई से वापस हॉस्पिटल में लाना, अगर ये बोलेगा कि मेरा मूड होएगा तो मैं करूंगा, तो वैसा काम चलने वाला नहीं है। आज परफेक्शन बहुत जरूरी है। यहां पर सोहित मिश्रा साहब बैठे हुए हैं, वो एक्स चीफ ब्यूरो रहे एनडीटीवी मुंबई की, जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब टेलीकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट, अगर लाइव हो गया शो और सर अगर अलर्ट नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर कुछ का कुछ हो जाता है। तो आपको मूडी नहीं बनना है, बल्कि कैसा बनना है, सिंसियर बनना है। तो हम लोग बात करेंगे कि सर वो जो आपने अभी पहले बोला था ना, उससे वो मूड हमारा बनता है, कभी कभी मूड खराब हो जाता है, उसकी वजह ये सब है। सर देखो, सही बोल रहा हूं या गलत? सर पढ़ने तो बैठते हैं, लेकिन दोस्त का फोन आता है कि मेरी कल बर्थडे है, पार्टी में आ रहा है या नहीं। और मैं बहुत ही मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे बॉयज से, खास तौर पे हम लोगों ने बॉयज की बर्थडे पार्टीज अभी देखी है, अजीब व गरीब तरह के मतलब सीन क्रिएट हो रहे हैं। जिसकी पार्टी है, यहाँ डॉक्टर उमर साहब मौजूद है, बड़े डॉक्टर हैं, मैं सर को मैं बताऊं, सर जिस बच्चे का बर्थडे है, केक काटने के बाद बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं पता है? बेल्ट निकाल रहे हैं 11 लोग जो उस पार्टी में है, और उसको बेल्ट से मार रहे हैं कि भाई इसकी बर्थडे है। तो ये कौन सा बर्थडे मनाने का तरीका है भाई? उसी तरह से बाइक स्टंट है, ट्रेन स्टंट है, या फिर मूवीज या इंटरटेनमेंट की बात है, या फिर हम लोग एक चीज जो मैं खास तौर पे आज हमारे बच्चों को कहना चाहूंगा, वो क्या है मालूम है? शॉर्टकट फॉर फेम। आप देखिए आजू बाजू में, एतराफ में बहुत सारे लोग आज ऐसी हरकत कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, किसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर देते हैं, और किस लिए? उनसे जब पूछा जाता है ये काम आपने क्यों किया, मुझे फेमस होना था सर, मुझे टीवी पे आने का था। ये अजीब व गरीब तरह का जो है वो ड्रग्स, मैं बोलूंगा, बच्चों के जहन में घोला जा रहा है। आप इन सारी चीजों से आपको बचना रहेगा। डिस्ट्रैक्शंस आपके कौन से हैं? उसमें नेटफ्लिक्स है, वेब सीरीज है, फिर उसी तरह से ये जो 2-3 चीजें नीचे लिखी हुई है, मैं ज्यादा उस पर बात करना नहीं चाहता सर, GF आणि BF। तो ये जो एज है ना आपका, 15 साल, 17 साल, 18 साल, यहां पर अपने आप को संभालना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये बहुत जरूरी है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सर कुछ चीजें यहां पर दी गई है, इनके कुछ और प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम नंबर 1, वहां पर बैठा हुआ बेचारा साइंस 1 की तस्वीर बनाने लगा था, वो कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉन्केव लेंस है, ये समझ में नहीं आ रहा। सर एक मसला मैथ्स के साथ में भी होता है। Yes. और हम लोग हमेशा कहते हैं कि मैथ्स एक ऐसा मजमून है, मतलब हिसाब, हम कहते हैं वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है। हम कहते हैं ना मरने के बाद हिसाब होगा, तो उससे तो पीछा ही नहीं छूटना है। उसी तरह से सर एक बात और हमारा मसला है, जब भी पढ़ने बैठता हूं ना, नींद बहुत आती है सर। सबके साथ ऐसा होता है? मतलब पढ़ाई में नशा है, पढ़ाई का नशा जिनको चढ़ता है उनको नींद नहीं आती, ये समझ लीजिए आप। और ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने टेबल पर, जिनके बाल बड़े थे,
उन्होंने टेबल पर अपने बालों को बांध दिया था पीछे खूंटी से कि अगर नींद आए तो उनका सर झुके ना, इसके लिए उन्होंने इतनी हार्ड वर्क किया और पूरी की पूरी किताबें उन्होंने रट ली। अगर आप जो है वो सोते सोते पढ़ाई करेंगे तो शायद आप जिंदगी में बड़ा काम नहीं अंजाम दे पाएंगे। उसी तरह से ज्यादातर बच्चे जो है ना वो ये सोचते हैं कि सर मैं तो गोवंडी में रहता हूं, मैं तो जोगेश्वरी ईस्ट में रहता हूं, मेरे तो अब्बू जो है वो ड्राइवर है, रिक्शा चलाते हैं, मेरे अब्बू तो जो कंपाउंडर है, मेरे अब्बू जो ठेला लगाते हैं। लेकिन आप याद रखिए ये सारे जो मेंटल ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से आप इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में चले जा रहे हैं, आप अपने आप को कम तौल रहे हैं, ये समझ लीजिए। आप आज आप उस डॉक्टर का नाम जानते होंगे, डॉक्टर रोशन जहां, जिसके अब्बू जो है वो ठेला लगाकर आलू और प्याज बेचा करते थे। उसका इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ लेकिन अपनी पैरों को गंवाने के बावजूद आज वो एमडी डॉक्टर है और केम हॉस्पिटल के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। तो आप जो है ये मेंटल ब्लॉक से बचिए। देखिए मेंटल ब्लॉक्स के बाद में एक छोटा सा वीडियो है, जरा आप देख लीजिए इसको। ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये हम सबके साथ में ये मामला है, बल्कि मैं कहता हूँ अक्सर स्टूडेंट्स के साथ में ये मामला है। बच्चे कहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आगे नहीं जा पा रहे। क्या वजह है उसकी? हमारा जो डायरेक्शन है ना, हमारे जो समत है वो रॉन्ग समत में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मतलब मेहनत तो सारी हो रही है, कोशिशें सारी लग रही है, सलाहियतें सारी लग रही है, लेकिन हमको ज़रूरत क्या है, हमारे डायरेक्शन को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें डिस्ट्रैक्शन वाली हैं, जो चीज़ें आपका मूड ख़राब करने वाली हैं, उन सब पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और आइंदा जो हमारे पास अभी जो दिन बचे हैं, देखिए अभी आज 29 जनवरी है, 29 फरवरी तक तकरीबन हमारे पास में 31 दिन बचे हुए हैं। अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि जैसे हम यहाँ से पूना के लिए जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे टनल्स होते हैं, उन टनल से गुजरने के बाद हम ये सोचते हैं कि इस टनल से उस टनल के निकलने के बाद हम लोग सेफली रीच करें, सेफली आगे बढ़े। अगर हम ये चाहते हैं कि आज 29 जनवरी से 29 फरवरी तक पहुंचने तक हम बिल्कुल सेफली एक अच्छे माहौल के साथ में, एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ में पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 31 दिनों में कुछ काम करना पड़ेगा, हमको टाइम टेबल मेंटेन करना पड़ेगा। 1 महीना अभी भी काफ़ी वक्त है, आप टाइम टेबल मेंटेन कीजिए, आप प्लानिंग कीजिए, एक्शंस लीजिए। बहुत सारे लोग प्लानिंग करके बैठ जाते हैं, प्लानिंग पहला स्टेप है, लेकिन उसके बाद में एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। एक फेमस कोट है, द डिस्टेंस बिटवीन डेस्टिनेशन एंड ड्रीम इज एक्शन। मतलब आपने एक मंजिल के बारे में सोचा है, आप उस पर उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप अमल ना करें। होता क्या है कि हम लोग रोज ये सोचते हैं कि अब इंशाअल्लाह अगले मंडे से अम्मी देखना, आप मैं छोड़ूंगा ही नहीं टेबल, इंशाअल्लाह ये जुमा निकल जाए, बस ये मेरा प्रीलिम अभी खत्म हो जाने दीजिए बस। तो अमल जो है ना वो बहुत जरूरी है। और आप ये सोचिए सर, ये एक सक्सेस स्टोरी के बारे में मैंने पढ़ा था कि जो दुनिया के लोग नाकाम है ना, वो अपना काम है ना दिनों में करते हैं, और जो कामयाब लोग हैं वो अपना काम घंटों में करते हैं, जबकि कामयाब तरीन जो लोग हैं ना वो अपना काम मिनटों में करना जानते हैं। तो अपने काम को आप मिनटों में तलाश कीजिए। ये एक इमेज है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 मिरर्स नज़र आ रहे हैं, एक रियर है और एक फ्रंट है। वो छोटा सा जो मिरर है ना वो आपको रास्ते का पीछे का हिस्सा बताता है कि आप कौन सा सफ़र तय करके आगे आए हो, और जो विंडशील्ड है, बड़ा मिरर है, वो आपको आगे की सारी चीज़ें बता रहा है। प्यारे बच्चों, इस इमेज की तरह अगर आपने सिर्फ और सिर्फ उस छोटे से मिरर में देखा जो कि पीछे का रास्ता बता रहा है, अपने माजी को तलाश किया, अपने पास्ट को तलाश किया ना, तो आप लगातार अगर उसी पर देखते रहे तो कभी भी अपना रास्ता आप सही से तय नहीं कर पाओगे, बल्कि ज़िंदगी के सफ़र में एक्सीडेंट होने का चांस होगा। जबकि वो जो छोटा सा माजी है, पास्ट है, उसको भूल जाइए। आगे जो बड़ा मिरर आपके सामने, आगे का फ्यूचर है, आपका मुस्तकबिल है, अल्लाह का नाम लीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पर चूंकि ये बहुत एडवांस जनरेशन बैठी हुई है, इनको सीधी भाषा समझ में नहीं आती है, तो हम लोग शिंगारे सर, हम लोगों ने एक ये स्लाइड बनाया है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। देखिए आदमी कौन सा काम करता है, इसको हम लोगों ने
इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस इस तरह से फ्रेम किए। हम लोग अगर अच्छा लिखना चाहते हैं, अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं, ये हमारा क्या होएगा? आउटपुट। आप बोलते हैं ना सर एग्जाम में मैं ऐसे नहीं लिख पाता हूं, मेरी राइटिंग स्किल मार खा रही है, राइट? या मैं ऐसे स्टेज पर कभी मौका मिला बात करने का तो मैं बोल नहीं पाता हूं, है ना? तो ये जो आउटपुट आपका उस वक्त अच्छा होगा, बेहतर होगा, उससे पहले का काम जब आप करेंगे। और वो क्या है? इनपुट। हमारा इनपुट क्या है? आप किसके साथ रहते हैं, आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, आप किन लोगों की सोहबत में बैठे हुए हैं, आप क्या देख रहे हैं, यह हमारी जनरेशन का मोर देन 3 आवर्स शॉर्ट्स देखने में जाता है। और उस शॉर्ट के अंदर कभी कोई मजाक वाला वाकया है, कभी कोई सीरियस किसी का एक्सीडेंट वाला वाकया है, कभी कोई हीरो की बात आ गई, कभी कोई चौके छक्के लगा रहा है। तो असल में तो इमोशन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं उनके सामने। और इसीलिए आज रोड पर एक्सीडेंट होने के बाद लोग मदद करने के बजाय उसका वीडियो बना के फेसबुक पे डाल रहे। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी आंखों से आप क्या देख रहे हैं, आप कौन सी चीजें सुन रहे हैं। आप अच्छा देखिए, अच्छा पढ़िए। हमारे पास इतनी अच्छी किताबें हैं, कुरान और हदीस का मुताला करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसी तरह से इन सारी चीजों पर काजिम सर ने बात की थी कि आप अपना रोल, आप अपना एम, अपना प्रॉपर टाइम टेबल, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम कितने बच्चों को है कि पढ़ने बैठते हो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तवज्जो इधर उधर हो जाती है। अच्छा, आपका ये प्रॉब्लम है, ये इस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश की आपने? हम लोग अक्सर हमारे प्रॉब्लम क्या यही नहीं जानते। तो आप अभी घर पर जाने के बाद अपने प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट कीजिए और उसका सॉल्यूशन। मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल देता हूं। कंसंट्रेशन बढ़ाना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आप एक काम कीजिए, कुछ काम ऐसे कीजिए जो अगर राइट हैंड से करते हैं उसको लेफ्ट से करना शुरू कीजिए, ठीक है? जैसे आप राइट हैंड से लिखते हैं, कोशिश कीजिए कि लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कीजिए। कुछ काम आप आंख बंद कर करने की कोशिश कीजिए। कंसंट्रेशन बढ़ाना है ना, जैसे मेरे जूते का लेस है, मैं सीधे हाथ से आंख खोलकर उसको बांध सकता हूं या नहीं? अगर आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, मेमोरी पावर बढ़ाना है ना, उसी काम को आप आंख बंद करके बंद करने की कोशिश कीजिए, लेस बांधने की कोशिश कीजिए। हाँ, आंख बंद करके सीढ़ी उतरना और चढ़ना नहीं भाई, तो बोलेंगे सर आपने ऐसा बोला था, रिवीजन ऐसा होता है। उसी तरह से जो है वो आपको मैंने जो कहा ना कि अल्लाह के वास्ते कोई घर में कोई बुजुर्ग के साथ में थोड़ा 10 मिनट तो गुजारो, और उस वक्त कुछ बोलना नहीं, सिर्फ सुनना। हमारे बच्चों के पास टाइम ही नहीं है किसी बुजुर्ग के साथ, किसी बड़े शख्स के साथ बात करने का। कंसंट्रेशन पावर आपका अपने आप बढ़ेगा। उसी तरह से हम लोग आखिरी 2-3 चीजें बोलकर, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो रहा है, वो है हम लोग 21वीं सदी के बंदे और बंदियां यहां बैठे, और अगर हम लोग सिर्फ मार्क्स, हमारे मार्क्स 45%, 55% मैथ्स में पास हो गया, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ गया, सिर्फ इसी में लगे रहे, आमतौर पे ऐसे ही हो रहा है। बोर्ड्स पे भी वही लिख रहा है, हमारा टॉपर इस साल का नीट का हमारे वहां, हमारा जो JEE का टॉपर हमारे वहां। तो ये जो मार्केटिंग हो रही है, आपके दिमाग में खाली मार्क्स डाला जा रहा है। तो मार्क्स तो ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो सब जगह मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। आपको वो स्किल्स पर काम करना पड़ेगा जो आने वाली सदी में जिस तरह के चैलेंजेस का आपको सामना करना है, वो 21वीं सदी के चैलेंजेस में जो स्किल्स आपको चाहिए, वो 3 पहली स्किल्स आप नोट कर लीजिए। पहला, लर्निंग बाय डूइंग। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये इसका इस्तेमाल कितने बच्चों को पता है कि साइन कॉस थीटे का? यहां पर रिजवान सर मेरे ख्याल से बैठे हुए, जोरदार तालियां बजाए रिजवान सर के लिए, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं मैथ्स। और इसी तरह शकील सर है, हमारी पूरी टीम है जिसमें बहुत अच्छा काम, लेकिन हमको उसका एप्लीकेशन नहीं मालूम है। तो जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप जो है वो AC करंट, DC करंट पढ़ रहे हैं, लेकिन यूज कहां हो रहा है? तो लर्निंग बाय डूइंग। उसी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसी तरह से अर्न व्हाइल यू लर्न एंड लर्न व्हाइल यू अर्न। ये वाला हमारे बहुत सारे बच्चे घर में बोलते हैं BA कर लिया, तो हम लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आपने और क्या किया? तो बोले सर BA किया ना। BA के लिए आपको 5 साल में से 3 साल ऐसा होता है कि 3 घंटे कॉलेज जाना होता है, बाकी के टाइम पे क्या किया? कुछ नहीं किया। तो अपने हाथ को, यानी अपने बॉडी को बनाने की कोशिश कीजिए और कुछ अर्निंग का सिस्टम लगाइए। उसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी है जो 21वीं सदी में आपको दी बॉस बना देगी? वो क्या है? डिसीजन मेकिंग स्किल। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो आप देखिए। अगर हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है तो क्या होगा?
लेकिन पीछे वाले कहीं आप तो नहीं है। और देखिए क्या करे कि ना करे के चक्कर में ये छोटा सा और एक वीडियो देख लीजिए आप। ये बच्चा ये उठा रहा है, उसको दूसरी चीज को गिर जा रही है, फिर ये भी चाहिए और वो फिर वापस से गिर जा रहा है, फिर ये उठाया फिर से गिर गया, फिर ये उठाया। अब देखो क्या करेगा वो। तो देखिए हम लोग क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगर ये हमारे पास कुछ प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग स्किल हमारे अंदर नहीं है, तो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे आप। क्योंकि एनईपी के अंदर 6 स्टैंडर्ड से, उसके बाद 9 स्टैंडर्ड से, उसके बाद 11 स्टैंडर्ड में, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पर वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिलने वाले। अगर आपके पास ये डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है तो आप सिर्फ कंफ्यूज रहेंगे और आपको जो है वो कंफ्यूजन के इस दौर में प्रॉब्लम हो सकता है। ये 4 स्किल्स जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, ये चारों स्किल लिख लीजिए आप। 4 C's कहा जाता है इसको। अगर आज की तारीख में बात करने नहीं आता है तो आप शायद लाइन में बहुत पीछे खड़े रहेंगे। और मैं बात करने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत लच्छेदार तकरीर करने आना चाहिए। आपके दिल और दिमाग में जो कुछ है वो आप कम्युनिकेट कीजिए, आप बात कीजिए। उसी तरह से दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल कोलैबोरेशन। आज अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं बॉस हूं, मेरी खाली सुनने का बस, वो सिस्टम अभी गया, हायरार्की सिस्टम वाला खत्म हो गया है। सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ये स्किल आपके अंदर होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि कुछ नया। भाई ये जोमैटो क्या है, ये आईपीएल क्या है, आप देखिए हर जगह जो क्रिएटिविटी के साथ में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। हम लोग बीइंग अ टीचर वो 10-15 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहे। एक साहब ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया और उनकी महीने की तनख्वाह 8 करोड़ के ऊपर। तो क्रिएटिविटी आपके अंदर होना चाहिए। आपने खान सर और अलक पांडे का नाम सर का सुना होगा। तो बहरहाल क्रिएटिविटी। और एक आखिरी चीज क्या है मालूम है, आज का दौर फेक न्यूज का दौर है। इसीलिए हमने सोहित मिश्रा सर को रिक्वेस्ट किया है कि सर आप बच्चों से बात करें। फेक न्यूज के दौर में अगर आप क्रिटिकल थिंकर नहीं है, कोई भी मैसेज आया, कहीं से भी आया, कोई भी वीडियो आया, कोई भी इंफॉर्मेशन आई, आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप तकलीफ में आ जाएंगे। क्रिटिकल थिंकर बनना कि चीजों को एनालाइज करके सही जजमेंट लेना, ये स्किल आपके अंदर होना चाहिए। और लास्ट की 2-3 चीज वो क्या है कि हम लोग प्रॉब्लम क्रिएटर ना बने प्लीज। यहां अहमद जमील साहब बैठे हुए, जोरदार तालियां सर के लिए भी बजाएं। सर का एक लेक्चर कल हमने सुना कि हम लोग जो है वो ओवरऑल जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को लोग, जो बड़े लोग हैं ना, वो कैसे देखते हैं मालूम है, दे आर द प्रॉब्लम क्रिएटर्स। ये इनको हम लोग को क्यों हम इनको सहूलत दें, क्यों आगे बढ़ाएं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आगे चलकर। लेकिन हम अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले बनेंगे तो यही लोग हमारा इस्तकबाल करेंगे, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पर काम करना पड़ेगा। अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, आप पीछे रह जाओगे। हर फील्ड के अंदर आज क्रिएटिविटी और लीडरशिप वो एक साथ में ज्वाइंट है। और तीसरी चीज क्या है, वह इमोशनल क्वोशंट। आज कौन सा बंदा हायर की पोजीशन पर है पता है आपको? ये 1991 में एक साइकोलॉजिस्ट थे डेनियल गोल्डमैन, उन्होंने इमोशनल क्वोशंट का जब बात की तो उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा आईक्यू वाला बंदा, बहुत हाई लेवल का आईक्यू वाला बंदा है, वो बॉस की चेयर पर शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा अगर उसका ईक्यू क्या है,
लो है या एवरेज है, लेकिन एक एवरेज आईक्यू वाला बंदा विथ हाई क्वालिटी ऑफ ईक्यू, वो दी बॉस बन के बहुत सारे काम करते। ये इमोशनल क्वोशंट होता क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, आप जब जिंदगी के मैदान में आएंगे ना स्कूल और किताबों के बाद, तो आपको इंसानों से बात करना है, आपको इंसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उनके जज्बात को, उस रिश्तेदारी को समझना बहुत जरूरी है। इसी को बोलते हैं इमोशनल क्वोशंट, कि आप अपने इन इमोशंस को कैसे हैंडल करते, अपने भी और दूसरे वाले की। जब आप गुस्से में हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, जब आप जो है वो खुश हैं तो आप कैसे। तो ये जो 4 बेसिक इमोशंस है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जो है वो हमारे सीरत की किताबों में भी मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपने वो वाकया सुना होगा कि एक बद्दू जो है वो मस्जिद नबवी में खड़े रहकर पेशाब कर रहा था, तो सहाबा इकराम लपक कर भागने गए। लेकिन इमोशनल क्वेश्चन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना हाई लेवल का था, आप देखिए कि उन्होंने सहाबा इकराम को रोक दिया, कहा कि नहीं पहले उसको फारिग हो जाने दो, वो एक बद्दू है, उसको पता नहीं ये कौन सी जगह है या नमाज पढ़ी जाती है, जो भी है, और उसके बाद उसको पूरे मामले को टैकल किया। हम लोग क्या करते हैं इस तरह के इश्यूज में? हम लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। बहरहाल ये आखिरी 1-2 चीज कि आप इस वीडियो को देखिए, आप बोलेंगे कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन फेलियर का सामना भी करना पड़ेगा। और फेलियर का सामना किए बगैर अगर आपने गिव अप वाली पोजीशन पेरेंट्स यहां बैठे हैं ना, उनको भी ये वीडियो एक मैसेज दे रहा है। देखो वो बच्ची किसके सामने ट्राई कर रही थी? हमारे आज के पेरेंट्स है ना, हमारे बच्चे को ऐसा छींक आई तो उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर साहब बैठे हैं, बोलेंगे यार क्या अच्छी बात है ना, मेरे पास आएगा। लेकिन हम लोग इतनी पैम्परिंग कर रहे हैं बच्चों को, इतना लाड और प्यार कि वो बच्ची, उसकी मदद उसकी माँ या बाप देख रहा है वो वीडियो, लेकिन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा खुद से अटेम्प्ट नहीं करेगा। हमारे कुछ बच्चे जो जोगेश्वरी में रहते हैं, वो ट्रेन पकड़कर रेलवे स्टेशन से वो चर्चगेट नहीं आ सकते, हालांकि वो 10वीं में है। क्यों? क्योंकि अब्बू ने मना किया है। तो आप दुनियादारी कैसे सीखेंगे? तो थोड़ा सा हमको जो है वो नो गिव अप वाला हमारा सिचुएशन होना चाहिए। आखिरी एक वीडियो देखकर मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा। वो वीडियो आपको 12th फेल नामी जो फिल्म है, जिसमें एक बंदा जिसने पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया, उसके कुछ डायलॉग्स है। ठीक है, उधार है, अगर पहला तनख्वाह मिलेगा ना तुमको दुगना दे देना। नहीं भैया हम चला एक शब्द बोला तो यही काट देगा तुमको। अब क्या समझ रहा है तुम? ये सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है, ये हम सबका लड़ाई है। एक का जीत होगा ना तो करो।